Good morning, students. Now the last point in the relationship between planning and controlling is planning and controlling are both forward looking as well as backward looking function. So first of all we will identify that why planning is considered as forward looking function. Planning को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड लुकिंग. फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स आगे की तरफ देखना. हमें बच्चों पता है कि प्लान्स हम किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर के लिए. ठीक है, और फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं और किस पे बेस्ड होते हैं हमारे? दीज आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट. दीज आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट और अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर कि भाई फ्यूचर में क्या होगा. तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है. प्लानिंग फोरकास्ट पर बेस्ड होती है. फोरकास्टिंग का हमने मीनिंग पढ़ा था. इट इज़ अ एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन. गैदरिंग इंफॉर्मेशन कि आपकी क्या चेंजेस हो रहे हैं. इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके बेस पर हम अपने लिए प्लान बनाते हैं. तो किसके लिए बनाते हैं? फॉरवर्ड. किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर के लिए. दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ कंसीडर्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग. जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा है कि आप जो प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर आपको पता है जो हम नॉर्मली जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर हमारे लॉसेस होने के चांसेस होते हैं. लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ठीक है, इसी तरह से हमारे डैमेजेस होने के चांसेस रहते हैं. तो हम उन सब के लिए कुछ बनाते हैं यहाँ पर प्रोविजंस, रिजर्व्स. ये क्यों बनाते हैं हम? ताकि हमारे जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ हैं उन्हें हम टाइमली जो है उनको रिजर्व्स वगैरह बनाकर टैकल कर सकें या फिर रिड्यूस कर सकें. तो उन्होंने ये कहा प्लानिंग को हम फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर एंड दीज आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस. दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग. अब हम प्लानिंग को बैकवर्ड लुकिंग भी कहते हैं. प्लानिंग को हम बैकवर्ड लुकिंग भी कहते हैं. बैकवर्ड लुकिंग मीन्स पीछे की तरफ देखना कि हम जो भी प्लान्स बनाते हैं वो किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाते हैं? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को बेस देखकर. ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर हम प्रेजेंट के लिए में प्लान बनाते हैं. प्रेजेंट में हम प्लान बनाते हैं, लेकिन बनाते किसके लिए हैं? हम फ्यूचर के लिए. तो प्लानिंग को यहाँ पर बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन कहने का मतलब है कि हम अपने कि हमारे जो प्लान्स हैं जनरली दीज आर गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस. कि पास में ऐसा क्या हुआ था, कैसे हमने पिछले साल अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए थे. ठीक है, तो वो हमारे बेस बनते हैं फ्यूचर के लिए भी प्लान बनाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 11th क्लास में अपने लिए टारगेट फिक्स किया था, अपने लिए गोल सेट किए थे, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी. अब 12th क्लास में आए हो, 12th क्लास के लिए फिर आप अपने लिए टारगेट्स फिक्स करते हो कि हमें इतनी परसेंटेज चाहिए. ठीक है, अब ये परसेंटेज आप कैसे अचीव करोगे? तो आप थोड़ा सा लास्ट में देखोगे हमने लास्ट ईयर किस तरह से प्लानिंग की थी और हमारे टारगेट्स अचीव हुए थे. तो इस साल भी आप उसमें जो है उन प्लान्स को अडॉप्ट कर सकते हो, उनमें कुछ चेंजेस करके इनको अडॉप्ट कर सकते हो. क्योंकि अब पहले 11th थी, अब आपकी 12th क्लास है, तो आप पिछले वाले जो आपके पास एक्सपीरियंस हैं उनको बेस बनाकर अपने लिए क्या बना सकते हैं? प्लान. दैट इज़ वाई और जनरली हम बनाते हैं. इसी तरह से इन एन ऑर्गेनाइजेशन हम जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाते हैं तो अपने पास एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम प्लान बनाते हैं. दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ कंसीडर्ड एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि भाई हमने पास में क्या किया था, किस तरह से हमारे गोल्स अचीव हुए थे, वो हमारे बेस बनते हैं प्लान बनाने के लिए. अब आती है बात कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग को भी हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन कहते हैं. कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं किसके साथ? एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ. एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ. अब स्टैंडर्ड्स हमें कहाँ पर मिलते हैं? प्लानिंग के स्टेज पर. हमने प्लानिंग पे स्टेज पर टारगेट फिक्स किया 10% प्रॉफिट इंक्रीज़ करना चाहिए होगा हमें इस बार. ठीक है, 10% प्रॉफिट इंक्रीज़ करना. उसके बेस पर हमने ऑर्गेनाइजिंग की, उसके बेसिस पर हमने स्टाफ अपॉइंट कर लिया, डायरेक्शंस भी दे दिए. ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है? कंट्रोलिंग का. यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, मेज़र करेंगे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए. तो वापस हम कहाँ की तरफ देखते हैं?
प्लानिंग की तरफ, क्योंकि स्टैंडर्ड जो सेट किए थे वो हमें कहाँ पर मिलते हैं, प्लानिंग स्टेज पर। दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज कंसीडर्ड एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्योंकि ये वापस हमें कहाँ ले आती है, प्लानिंग स्टेज पर। इसमें एक और रीज़न हम कह सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, कंट्रोलिंग इज कंसीडर्ड एज पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़, कि हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं, चेक करते हैं कि आखिर जो हमारे डेविएशंस अराइज होने का कारण क्या है। तो डेविएशंस अराइज होने के कारण को जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की। किससे कंपेयर करने के लिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस से। तो वापस हम इस पीछे की मुड़ कर क्यों देखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हमें कहाँ मिलते हैं, प्लानिंग स्टेज पर। ठीक है, वापस हमें प्लानिंग स्टेज पर देखना पड़ता है, जाना पड़ता है, ये देखने के लिए स्टैंडर्ड्स क्या थे, जिससे कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, डेविएशंस फाइंड आउट करें और ये देखें कि इन डेविएशंस अराइज होने का कारण क्या है। दैट इज़ वाई ऑल्सो कंट्रोलिंग इज कंसीडर्ड एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब हम कहते हैं कंट्रोलिंग हमारा जो है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। कंट्रोलिंग को हम फॉरवर्ड लुकिंग भी कहते हैं। कंट्रोलिंग को हम फॉरवर्ड लुकिंग क्यों कहते हैं, आगे की तरफ देखना। फॉरवर्ड मीन्स ये हो गया, कंट्रोलिंग का मेन हमारा जो पर्पस है क्या है, द मेन एम ऑफ कंट्रोलिंग इज टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। इसका मेन एम क्या होता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। You can say that controlling is considered as a forward-looking function because main aim of controlling is to improve future performance based on experience gained in the past। जो experience हमें past में मिला था उसके बेस पर हम फ्यूचर के लिए अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि हमने डेविएशन अराइज होने का कारण हमने पता कर लिया कि भाई क्या कॉजेज़ हैं डेविएशन के अराइज होने के कारण, फिर हमने उसके लिए क्या लिए, करेक्टिव मेजर्स। ये हम करेक्टिव मेजर क्यों लेते हैं, ताकि फ्यूचर में हमारी ये डेविएशन द्वारा अराइज ना हो और हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज कंसीडर्ड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। प्लानिंग को भी हम फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं क्योंकि ये फ्यूचर पे बेस्ड होती है और इसका मेन मोटिव क्या है, ये किस पर बेस्ड होती है, फोरकास्ट पर। ठीक है, फॉर द फ्यूचर एज वेल एज प्लानिंग को हम बैकवर्ड लुकिंग कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। कंट्रोलिंग को हम बैकवर्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ and it compare the actual performance with standards which are set up in the past, while controlling is considered as a forward looking function। controlling को forward looking क्यों कहते हैं हम, because it aims to improve the future performance।